जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को जो कि जितिया के नाम से जाना जाता है, जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे जितिया के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को स्त्रियां जो कि चिरंजीवी संतान की प्राप्ति के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए और वंश वृद्धि के लिए इस व्रत को खास करके स्त्रियां धारण करती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को जो कि 3 दिनों तक नियम का पालन करना पड़ता है और यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में जो कि सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का कार्य किया जाता है, अष्टमी तिथि के दिन व्रत धारण किया जाता है और नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। अष्टमी तिथि को जो कि पूरी अष्टमी व्रत को धारण करना चाहिए और नवमी को जाकर के व्रत का पारण किया जाता है। इस बार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 6:37। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और अष्टमी तिथि प्रारंभ समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो कि सुबह 9:26 पे है और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:09 पे यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 10:21 पे है। यानी कि दोनों पंचांगों में व्रत को लेकर के पारण समय जो कि कम और ज्यादा है। इस बार पंचांगों के अनुसार जो कि ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार या मिथिला पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार जो कि जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सभी व्रत को धारण करेंगे और सप्तमी तिथि दिन के नियम का पालन जो कि 5 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। 5 अक्टूबर को सभी नहाय खाए का कार्य करेंगे। नहाय खाए में जो कि इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करके इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर जो कि नहाय खाए के दिन मछली खाने की भी परंपरा है, लेकिन आप अपने अपने परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करें। जहां तक हो सके सप्तमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फिर अष्टमी को व्रत धारण करना चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि सरगी किया जाता है तो आप अपने अपने परंपराओं के अनुसार आप चाहें तो सरगी करें। जो कि 6 सितंबर की सुबह अगर आप सरगी करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 4:18 से सुबह 5:06 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सूर्योदय का जो समय है वह समय 6 अक्टूबर को जो कि सुबह 5:52 पे है। तो जो भी सरगी अगर करना चाहते हो तो सुबह 4 बजे के समय में आप सरगी का कार्य कर ले। बहुत से जगहों पर सरगी नहीं किया जाता है तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करें और फिर 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण करें। इस व्रत में जो कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करने चाहिए। अष्टमी को निर्जला व्रत धारण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के नवमी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:09 पे जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार सुबह 10:21 जो कि अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो आप जहां भी रहते हैं उसके अनुसार यह अष्टमी तिथि की समाप्ति का समय है। इसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। अष्टमी में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, नवमी में व्रत का पारण करना चाहिए। कथा के अनुसार जो कि इसमें शुद्ध अष्टमी का व्रत बतलाया गया है और नवमी में जाकर के व्रत का पारण बतलाया गया है जो कि उदया तिथि के अनुसार। सनातन पंचांग के अनुसार जो कि अष्टमी तिथि समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पे है। उसके बाद नवमी तिथि शुरू है। तो जो भी व्रत का पारण करने वाले हैं
वो सभी 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 के बाद सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 7 अक्टूबर को सुबह 10:21 के बाद सभी व्रत का पारण करेंगे और 6 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे। 5 अक्टूबर को नहाय खाए का कार्य करेंगे। 6 अक्टूबर को जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 10:17 से सुबह 11:46 तक होगा और 7 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 8:49 से सुबह 10:17 तक है। इस बार 6 अक्टूबर को योग जो कि परिध योग अगले दिन सुबह 5:31 तक होगा। उसके बाद जो कि शिव योग है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 9:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:17 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जीवित पुत्रिका के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि राजा जीवित वाहन का पूजन किया जाता है और जो कि जितिया माता जो कि माता दुर्गा का, माता गौरी का स्वरूप मानी जाती हैं, इनका पूजन किया जाता है। साथ में गरुड़ देवता का पूजन किया जाता है और चिल सियारन के नाम से भोजन आदि रखा जाता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से माता दुर्गा का, राजा जीवित वाहन का, गरुड़ का पूजन करना चाहिए। राजा जीवित वाहन का इस दिन जो कि कुशा की निर्मित आकृति बना करके राजा जीवित वाहन का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से जीवित पुत्रिका के व्रत में प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय, वह समय प्रदोष काल का होता है। तो 6 अक्टूबर को सूर्यास्त जो कि शाम 5:39 पे है। तो इस दिन पूजन का जो समय है 6 अक्टूबर को शाम 4:39 से लेकर के शाम 6:39 तक विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करें। आप चाहें तो आगे भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेषकर प्रदोष काल के समय में पूजन बतलाया गया है। जीवित पुत्रिका के व्रत में दिन रात्रि निर्जला व्रत रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। गीत वाद्यादि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए अपना मन भक्ति भाव में लगानी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और वंश की वृद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।